हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि सभी बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि हमारी सीटेट 2024 जिसका पेपर आपका 21 जनवरी 2024 को होने वाला है, उसके लिए सीडीपी की क्लासेस चल रही हैं। सीडीपी और पेडागोजी है जो आपकी बहुत जल्दी इसकी थ्योरी कंप्लीट हो जाएगी, जो कि आपकी सीडीपी और पेडागोजी जो 30 मार्क्स की आने वाली है। उसके बाद में आपको एक या दो वीडियो में यानी कि प्रत्येक सब्जेक्ट की जो पेडागोजी कराई जाएगी वो 1 पार्ट और 2 पार्ट में समथिंग कंप्लीट करा दी जाएगी। जैसे कि हिंदी की पेडागोजी है उसे 2 पार्ट में कंप्लीट करा दिया जाएगा। उसके बाद बचती है आपकी लैंग्वेज की पेडागोजी, उसको भी 2 पार्ट में कंप्लीट करा दिया जाएगा। और उसके बाद आपके सब्जेक्ट की जैसे कि ईवीएस है या फिर एसएसटी है आपके पास, उन सभी की पेडागोजी 2-2 पार्ट में कंप्लीट करा दी जाएगी। उसके बाद बचता है आपका सब्जेक्ट ईवीएस और एसएसटी। इन दोनों की थ्योरी क्लासेस चलाने के बाद तुरंत ही आपके पीवाईक्यू स्टार्ट कर दिए जाएंगे। तो जो आज की हमारी क्लास है ये है सीडीपी के लिए। सीडीपी में जो बच्चों के लिए 1 या 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेपर फर्स्ट की सीडीपी में भी और पेपर सेकंड की सीडीपी में भी। ये क्वेश्चन आते हैं लर्निंग डिसेबिलिटीज से, यानी जो अधिगम संबंधी कठिनाइयां होती हैं वो कौन सी होती हैं और किस कठिनाई में बच्चा किस प्रकार से प्रोग्रेस नहीं कर पाता है। इससे 1 या 2 क्वेश्चन हर साल हर शिफ्ट में पूछे ही जाते हैं। तो सबसे पहले बात करने वाले हैं डिसलेक्सिया के बारे में। जो डिसलेक्सिया होता है, जिस बच्चे को डिसलेक्सिया हो जाता है यानी इस प्रकार का डिसऑर्डर होता है, उस बच्चे में किस चीज की कमी आती है। तो पठन संबंधी समस्या के लिए जो कमी आती है, ऐसा बालक जिसे डिसलेक्सिया होता है उसे पठन संबंधी समस्या आती है। जैसे कि एक बालक है, इसको कुछ भी पढ़ना नहीं आएगा, यानी पढ़ते टाइम में उसे किसी ना किसी प्रकार की प्रॉब्लम्स देखने के लिए मिलेंगी। तो उसमें कौन सी बीमारी होगी, डिसलेक्सिया होगी। उसमें कौन सा डिसऑर्डर होगा, डिसलेक्सिया डिसऑर्डर होता है। उसके बाद सेकंड है डिस्ग्राफिया। तो ऐसा बालक जिसे डिस्ग्राफिया होता है उसे लेखन संबंधी समस्या आती है। लेखन संबंधी समस्या, जैसे एक बालक है यहाँ पर राइटिंग कर रहा है तो उसे जो चीजें लिखने में प्रॉब्लम होती है, यानी लिखते समय उसे जो समस्या दिखाई पड़ती है वो किस में दिखाई पड़ती है, डिस्ग्राफिया में। और पढ़ते समय जो प्रॉब्लम्स आती है वो किस में आती है, डिसलेक्सिया में। तो इस चीज को बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है डिस्कैल्कुलिया, यानी जो डिस्कैल्कुलिया होती है, अगर किसी बालक में डिस्कैल्कुलिया नाम का जो डिसऑर्डर होता है उस बालक में गणना संबंधी समस्याएं आती हैं, यानी गणित को लेके जो प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे कि प्लस करने में या माइनस करने में जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो किस में आती हैं, गणित संबंधी। यानी उसको क्या बीमारी होगी, उसे डिस्कैल्कुलिया नाम का जो डिसऑर्डर है वो होगा। उसके बाद है डिस्प्रेक्सिया, यानी ऐसा बालक जिसमें डिस्प्रेक्सिया होता है वो गतिक कौशल संबंधी समस्याएं होंगी, यानी उसे शारीरिक संबंधी, यानी उसको शरीर से, यानी उसको फिजिकली प्रॉब्लम होगी, शरीर से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती है वो किसमें होंगी, डिस्प्रेक्सिया में। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है उसका नाम है डिस्मोर्फिया, यानी ऐसे बालक जिन्हें डिस्मोर्फिया होता है उनमें कौन सा डिसऑर्डर होता है, तो स्वयं को ज्यादा सुंदर समझना। यानी कोई भी इंसान है जो ये समझता है कि मुझसे ज्यादा अच्छा कोई नहीं है, मुझसे ज्यादा सुंदर कोई नहीं है, तो ऐसे बालक को क्या होता है, डिस्मोर्फिया। उसके बाद है जैसे खुद को बहुत लंबा समझना, ताकतवर समझना। अगर कोई भी बालक है जो खुद को बहुत ज्यादा ताकतवर समझता है, खुद को बहुत ज्यादा सुंदर समझता है, अगर इस प्रकार से पूछा जाता है तो उसे कौन सा डिसऑर्डर होगा, डिस्मोर्फिया होगा। उसके बाद है डिस्थीमिया, यानी जो डिस्थीमिया होता है, अगर किसी बालक को गंभीर तनाव से ग्रसित है, एक बालक है जिसे सोचने समझने में बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड है, जैसे कि ये है, उसी प्रकार से जिसे गंभीर तनाव की प्रॉब्लम होगी तो उसे कौन सी बीमारी होगी, उसे होगी डिस्थीमिया। यानी जब डिस्थीमिया होता है तो इंसान गंभीर तनाव की अवस्था में आ जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है अफेजिया, यानी कि जिसे अफेजिया हो जाता है उसे भाषा संप्रेषण संबंधी जो समस्या होती है उनका सामना करना पड़ता है। जैसे कि अपनी बात है, यानी इस इंसान को यहाँ तक अपनी बात पहुंचानी है, इसको यहाँ तक अपनी बात पहुंचानी है, यानी एक दूसरे से जो कम्युनिकेशन करना है, एक दूसरे से संप्रेषण जो करना है, बातें करते टाइम में भाषा संप्रेषण संबंधी जो समस्या है वो किस में आ जाती है, अफेजिया में आ जाती है। उसके बाद है प्रोजेरिया। प्रोजेरिया के टाइम पे क्या होता है, कोई भी व्यक्ति है जो कम आयु में बहुत ज्यादा वृद्ध दिखने लगता है, यानी उसकी एज कम होती है लेकिन उसके जो शरीर का, उसका जो फिजिकली स्ट्रक्चर होता है वो इस प्रकार का हो जाता है कि वो कम एज में वृद्ध दिखने लगता है। जैसे पाप मूवी का ये जो उसमें जो कैरेक्टर था, ये बहुत ही, इसकी एज कम होती है लेकिन इसका जो शरीर है, इसकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो एक प्रकार से वृद्धों की तरह दिखने लगती है, तो उसे क्या हो जाता है, प्रोजेरिया हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है डिमेंशिया, यानी कि ऐसा इंसान जिसे डिमेंशिया हो जाता है वो किसी चीज का तर्क न कर पाने में सक्षम नहीं हो पाता है, यानी किसी भी चीज में
तर्क वितर्क नहीं कर पाता है, उसकी स्मरण शक्ति कमजोर हो जाती है, सोचने समझने की जो क्षमता होती है वो कमजोर रहती है, तो उसे क्या हो जाता है, उसे डिमेंशिया हो जाता है। उसे क्या हो जाता है, डिमेंशिया हो जाता है। किसी भी चीज के बारे में, दो चीजों के बारे में डिफरेंस नहीं कर पाता है, दो चीजों के बारे में ये नहीं सोच पाता है कौन क्या चीज करूं क्या नहीं करूं, कौन सी चीज सही है कौन सी चीज गलत है, यानी इन चीजों के बारे में तर्क ना कर पाना, उसे किसी चीज के उसकी मेमोरी में लंबे टाइम तक स्थापित न रह पाना, स्मरण की शक्ति का कमजोर हो जाना, किसमें आता है, डिमेंशिया के अंदर आता है। उसके बाद है बुलिमिया। बुलिमिया है ये भोजन ग्रहण संबंधी योग्यता होती है। किसी भी इंसान को बहुत ज्यादा खाने की लत लग जाती है, यानी कि ज्यादा खाने लगता है, कोई भी इंसान है जो ज्यादा खाता है उसे क्या हो जाता है, उसे बुलिमिया नामक बीमारी हो जाती है। उसके बाद नेक्स्ट है एलेक्सिया, यानी जो एलेक्सिया है सीखने में जो अक्षमता होती है, किसी भी चीज को सीखने में, चाहे लेखन संबंधी हो चाहे पठन संबंधी हो, सीखने में जब किसी भी चीज को अक्षमता होगी, किसी भी व्यक्ति को अक्षमता होगी, सीखने में बहुत जल्दी प्रोग्रेस नहीं कर पाता है, तो उस व्यक्ति को क्या हो जाता है, एलेक्सिया हो जाता है। उसे एलेक्सिया जो डिसऑर्डर होता है उस डिसऑर्डर का नाम होता है एलेक्सिया। उसके बाद है मोस्ट इंपॉर्टेंट ADHD, यानी ये ADHD एग्जाम में ऐसे भी लिख के आ सकता है, ADHD ऐसे भी लिख के आ सकता है। तो जो ADHD डिसऑर्डर है, अवधान संबंधी समस्या होती है, किसी भी चीज के बारे में ध्यान ना आना, उसकी मेमोरी का एक प्रकार से वीक हो जाना, यानी जो अवधान संबंधी समस्या होती है, ध्यान संबंधी समस्या होती है, ये किस में आती है, ADHD डिसऑर्डर में आती है। उसके बाद जो इनसे रिलेटेड जो हमारे क्वेश्चन आंसर हैं कि किस प्रकार से कौन से क्वेश्चन आते हैं जो इनसे रिलेटेड होते हैं, तो इन्हें भी हम कंप्लीट करने वाले हैं। डिसऑर्डर होते हैं, जो लर्निंग डिसेबिलिटीज होती हैं, इनसे एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं और अभी तक किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे कि क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम की अक्षमता की पहचान प्रक्रिया में सामान्य तौर पर शामिल होता है, यानी कि ऐसी कौन सी चीज होती है जो अधिगम अक्षमता की, यानी किसी भी चीज के बारे में पता लगाना है कि व्यक्ति को कौन से प्रॉब्लम है, कौन सा डिसऑर्डर है, इन सभी चीजों के बारे में अगर पता लगाता है तो कैसे लगाता है, केवल शिक्षक के द्वारा पता लगाया जाएगा या केवल माता पिता के द्वारा या फिर एक बहुविषयक समूह के द्वारा या फिर स्कूल प्रशासक के द्वारा, किसके द्वारा इस चीज के बारे में पता लगाया जाता है। तो ये किसके द्वारा होगा, एक विषयक समूह के द्वारा इस चीज के बारे में पता लगाया जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, अधिगम की अक्षमता के लिए किसी छात्र का मूल्यांकन करते समय आकलन का एक सामान्य क्षेत्र क्या होता है, यानी अगर किसी भी छात्र के बारे में अगर आकलन किया जा रहा है, अगर उसका मूल्यांकन किया जा रहा है कि उसको कौन सी अधिगम अक्षमता है, तो इसके लिए कौन सा क्षेत्र सबसे ज्यादा बेटर रहेगा। उसको रंग की प्राथमिकता देनी है, दृश्य स्मृति को प्राथमिकता देनी है, या फिर कलात्मक प्रतिभा को प्राथमिकता देनी है, या ध्वन्यात्मक प्रसंस्करण को प्राथमिकता देनी है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ध्वन्यात्मक प्रसंस्करण इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, ADHD का पूर्ण रूप क्या है। ADHD डिसऑर्डर किसको होता है, ADHD डिसऑर्डर होता है वो अवधान संबंधी जो समस्या होती है उसको कौन सा डिसऑर्डर बोला जाता है, ADHD बोला जाता है, जो कि अभी पढ़ाया था। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, कई बार ADHD की फुल फॉर्म पूछ ली जाती है। ऑटिज्म डिफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर ये होती है इसकी फुल फॉर्म, या फिर ऑटो डिफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर ये होती है फुल फॉर्म, या फिर अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर है, या अटेंशन डेफिसिट हाई डिजीज है। इसकी जो फुल फॉर्म है वो क्या होगी, ADHD की फुल फॉर्म क्या होगी। तो जो ADHD है इसकी फुल फॉर्म होती है अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, यानी इसकी फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। तो ये होगी ADHD की फुल फॉर्म। ADHD डिसऑर्डर किसको होता है, जिसे अवधान संबंधी या ध्यान संबंधी समस्या होती है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, डिसलेक्सिया का क्या अर्थ होता है। जो डिसलेक्सिया होता है उसका क्या अर्थ होता है, मानसिक विकार होता है, पठन विकार होता है, गणितीय विकार होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं होता है। जिस व्यक्ति को डिसलेक्सिया हो जाता है उसमें कौन सी समस्या आ जाती है, उसमें मानसिक विकार आता है, गणितीय विकार आता है, पठन विकार आता है, या इनमें से कोई भी नहीं आता है। तो उसके अंदर जो विकार आता है वो आता है पठन संबंधी विकार। जब डिसलेक्सिया किसी को हो जाता है तो उसे क्या हो जाता है, पठन संबंधी विकार, और अगर डिसकैलकुलिया आता है तो गणना संबंधी विकार। उसके बाद नेक्स्ट है, पर्याप्त समर्थन प्रदान करने के बावजूद एक कक्षा में एक विद्यार्थी गणितीय क्रियाओं को समझने में निरंतर चुनौतियों का सामना करता है,
इसकी वजह क्या हो सकती है। यानी कि एक व्यक्ति है जिसे पर्याप्त साधन संसाधन सभी मिल रहे हैं, लेकिन फिर भी उसे गणितीय प्रक्रियाओं में जो कोई भी चीजें वो समझना चाहता है, जो चीजें वो सीखना चाहता है, तो उसे मैथ को लेके बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है उसके सामने। तो उसे कौन सा डिसऑर्डर होगा, स्वलीनता होगा, डिस्ग्राफिया होगा, डिस्कैल्कुलिया होगा या फिर डिसलेक्सिया होगा, कौन सा डिसऑर्डर उसको हो जाएगा। तो जब भी कहीं पे देखा जाता है मैथ संबंधी जो डिसऑर्डर आता है, मैथ से रिलेटेड कोई भी चीज प्रॉब्लम आती है, वो किस में आएगी, डिस्कैल्कुलिया में आएगी। उसके बाद है जो लेखन संबंधी डिसऑर्डर आता है वो किस में आएगा, डिस्ग्राफिया में, डिसलेक्सिया में या स्वलीनता में, किस चीज में आएगा। तो जो लेखन संबंधी डिसऑर्डर है वो किस में आएगा, डिस्ग्राफिया के अंदर आएगा। उसको क्या कौन सा डिसऑर्डर होगा, लेखन संबंधी जो डिसऑर्डर है। और डिसलेक्सिया में कौन सा डिसऑर्डर होगा, इसमें होगा पठन संबंधी डिसऑर्डर। यानी और जो स्वलीनता है ये किस में आता है, इसमें व्यक्ति अपने यानी खुद में रहने वाला व्यक्ति होगा, अपने आप में रहने वाला व्यक्ति, यानी खुद के अलावा किसी भी और से नहीं बोलता है, तो उसे कौन सी बीमारी होती है, स्वलीनता होती है। एक प्रकार से इसको बोला जाता है, जो स्वलीनता होती है ये किस में होती है, इसको ऑटिज्म बोला जाता है। स्वलीनता को ही ऑटिज्म बोला जाता है। जैसे कि पहले एक सीरियल आता था आपकी अंतरा, उसमें जो लड़की थी वो मतलब खुद में ही रहती थी, वो किसी से बात नहीं करती थी, खुद हिलती रहती थी, उसे जहां खड़ा कर दो खड़ी रहती है। तो ऐसे व्यक्तियों को कौन सा डिसऑर्डर हो जाता है, ऑटिज्म हो जाता है। तो ये थे हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट लर्निंग डिसेबिलिटीज, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहने वाली हैं। अब से आपकी जितनी भी चीजों की थ्योरी कराई जाएगी उनके बाद आपको क्वेश्चन जरूर कराए जाएंगे, ताकि आपको पता चल सके कि सीटेट के एग्जाम में जो क्वेश्चन है वो किस प्रकार से आते हैं और आप उन्हें किस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आपको जो लर्निंग डिसेबिलिटी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे वो सभी आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे, और आप लोगों के एग्जाम के लिए ये क्लास बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहने वाली है। तो क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि हम लोगों को भी थोड़ा मोटिवेशन मिल सके और आपके लिए इसी प्रकार की बेनिफिशियल जो वीडियोस हैं वो आपके लिए लाई जा सकें। तो आज के लिए इस क्लास में फिलहाल इतना ही। थैंक यू।